गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले दिन हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके बारे में बात किया था कि कोई एक सर्कल जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस आर है, उस पर अगर कोई टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सके तो उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में बात किया था। तो आज हम लोग वही सर्कल अगर जनरल फॉर्म में दिया गया है तो उसका टेंजेंट क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल विथ जनरल फॉर्म। तो कोऑर्डिनेट ग्राफ पर मान लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है जिसका जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है y इक्वल्स टू mx प्लस c, और ये स्ट्रेट लाइन सर्कल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट को टच कर कर पास होता है। तो ऐसे केस में स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट कहा जाता है। तो इस स्ट्रेट लाइन का और इस टेंजेंट का इक्वेशन इन दिस केस क्या होगा इसे हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ऐसा दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ऐसे केस में सर्कल का जो सेंटर होगा वो हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड सर्कल का जो रेडियस बनेगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो मान लेते हैं ये है सर्कल का रेडियस आर जिसका वैल्यू हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, एंड सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और हम लोग जानते हैं सर्कल का रेडियस जो है वो अपने टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। ये हम लोगों ने पिछले दिन देखा था। तो ऐसे केस में टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा इसे हम लोगों को निकालना है। तो पहले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद टेंजेंट m, यहाँ पर ये टेंजेंट इक्वेशन का दिया हुआ होगा और इसे स्लोप भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब सर्कल का जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ सिंस परपेंडिकुलर है, तो हम लोग जानते हैं कोई एक पॉइंट से किसी एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ये अगर y इक्वल टू mx माइनस c इक्वल्स टू 0 ऐसा हो जाए और ये पॉइंट ऐसा है माइनस जी माइनस एफ, तो ये d इक्वल्स टू r लिख सकते हैं यहाँ से रेडियस। तो यहाँ से r इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ y की जगह पर माइनस एफ, x की जगह पर m इंटू माइनस जी माइनस सी बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस एफ प्लस एम जी माइनस सी बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू r, और r का जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जो यहाँ पर दिया गया है सर्कल का रेडियस। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एम जी माइनस एफ माइनस सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, इस पूरे के ऊपर मॉड्यूलस इक्वल्स टू r की जगह पर रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से हो जाएगा एम जी माइनस एफ माइनस सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि ये मॉड्यूलस था और मॉड्यूलस सिंस ब्रेक हुआ तो प्लस माइनस आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से लिख सकते हैं एम जी माइनस एफ माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से c इक्वल्स टू हो जाएगा एम जी माइनस एफ, प्लस माइनस राइट हैंड साइड में आ जाए तो चेंज होकर माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अब इस c की वैल्यू को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जो स्ट्रेट लाइन है उस पर बिठा दे y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस mg माइनस f माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये बन जाएगा y प्लस एफ, m को कॉमन ले ले, x प्लस जी माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट व्हेन जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज गिवन, हेंस द रिजल्ट। मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर जब ऐसा दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0,
तब वहां से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे x प्लस जी इसका होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसका पूरे के ऊपर रूट एंड इसका स्क्वायर। तो वहां से हम लोग बोल सकते थे कि सेंटर जो है वो है माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस है रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर ये रेडियस r के बराबर हो जाए और सेंटर a, b के बराबर हो जाए तो माइनस जी इक्वल्स टू आ जाएगा a, मतलब g इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस a एंड f इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस b। सिमिलरली तो ऐसे केस में अगर g एंड f का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दे तो सर्कल का जो इक्वेशन बनेगा x माइनस a इसका होल स्क्वायर y माइनस b इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू इस पूरे के जगह पर r स्क्वायर। हम लोग पिक्चर के जरिए देखें, मतलब सर्कल का अब सेंटर अगर a, b हो एंड रेडियस अगर r हो, पिछली बार सर्कल का जो सेंटर था वो था ओरिजिन, मतलब सर्कल यहाँ पर सिचुएटेड था और सर्कल का सेंटर था ओरिजिन और ऐसे एक टेंजेंट गया था। लेकिन अब सर्कल का सेंटर शिफ्ट होकर ओरिजिन से a, b कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में आ गया और सर्कल का रेडियस r पिछली बार की तरफ आ रही है। तो इन दिस केस सर्कल का जो टेंजेंट हो जाएगा उसे हम इस इक्वेशन में लाकर रिप्लेस कर दे तो लिख सकते हैं y यहाँ पर f इक्वल्स टू था माइनस बी, तो y माइनस बी इक्वल्स टू m इंटू एक्स। यहाँ पर g इक्वल्स टू था माइनस a, तो माइनस a माइनस प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर और इस पूरे रूट ओवर ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c के बराबर था r जिसका रेडियस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं r। तो एक माइनस देकर एक इक्वेशन आएगा और एक प्लस से एक इक्वेशन आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं टेंजेंट कोई एक आउटसाइड के पॉइंट से सर्कल के दो डिफरेंट पॉइंट से टच होकर गुजरता है, तो इसलिए एक माइनस देकर इक्वेशन आया, एक प्लस देकर इक्वेशन आएगा। तो इसे फिर से लिख सकते हैं y माइनस बी इंटू एम इंटू एक्स माइनस ए, इसको प्लस माइनस दे देते हैं r इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और यही हो जाएगा ओरिजिन के अलावा कोई एक दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट में सर्कल का सेंटर सिचुएटेड हो, इन दैट केस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। एंड जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन में सिचुएटेड था तब सर्कल का जो टेंजेंट आया था जिस पॉइंट से ये टच करके गया वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था प्लस माइनस r बाई एम रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस प्लस, ये जब प्लस ये तब माइनस और ये जब माइनस ये तब प्लस, y का कोऑर्डिनेट था r बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर जब सर्कल का सेंटर था ओरिजिन 0 0। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन दिस केस जब सर्कल का सेंटर a, b है तब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये कैलकुलेशन करके देख भी सकते हैं, पिछली बार की तरह ही है, जस्ट यहाँ पर y का जो वैल्यू आएगा वो उस सर्कल के इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा एंड वहां से x का 2 इक्वेशन आएगा, x की इस 2 इक्वेशन को फिर से y में पुट कर दीजिए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट फिर से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस आर एम बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, आर एम मतलब r इंटू एम, कॉमा b माइनस प्लस r बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अप टू दिस आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट डे इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।